आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। नमस्कार, रिपब्लिक नेशन के दर्शकों को मैं सिन्हा जी पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज आपको हम लेके आए हैं ऐसे एक धार्मिक स्थल पर जो प्राकृतिक की गोद में रचा बसा है। ऐसे तो कहते हैं कि झारखंड की धार्मिक राजधानी बैद्यनाथ धाम देवघर को कहा जाता है, और बैद्यनाथ धाम देवघर न सिर्फ एक धार्मिक राजधानी है, अपितु ये अपने आगोश में, अपने आंचल में प्रकृति की अनेकों रमणीक छटाओं को समेटे हुए न जाने यहाँ दर्जनों की संख्या में पर्यटक स्थल भी हैं। इसी क्रम में मैं आपको आज जहां अन्य पर्यटक स्थल के संबंध में आपने जाना और सुना होगा देवघर जिला का, मैं अभी आपको लेके आया हूं बुल्हेश्वरी मंदिर में। बुल्हेश्वरी मंदिर जो है अपने आप में अपनी असीम ख्याति और विलक्षण यहाँ की सत्यता को लेकर जाना जाता है। कहते हैं कि इस बुल्हेश्वरी मंदिर में माघ माह के हिंदी मास के माघ महीने में एक बड़ी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको नेवान्न मेला कहते हैं। एक्चुअली नेवान्न मेला से मतलब है नए अन्न की उपज उत्पत्ति होने के बाद नए अन्न से बने अनाज को सबसे पहले बुल्हेश्वरी माता के चरणों में आकर समर्पित किया जाता है, और उसके बाद भी ही यहाँ के जो आम नागरिक हैं, आम जनता हैं, उसको ग्रहण करते हैं और भोग लगाते हैं। यहाँ और एक बहुत बड़ी सत्यता है कि पहाड़ों के बीच बसी हुई यहाँ बुल्हेश्वरी माता के साथ साथ देवादिदेव महादेव भी हैं। आप कह सकते हैं कि शिव और शक्ति दोनों का सामंजस्य इस बुल्हेश्वरी मंदिर में है, जो अपने आप में असीम छटाओं से घिरा पहाड़ों के बीच अवस्थित है। मैं अपने सहयोगी मित्र से कहना चाहूंगा कि पहाड़ों के बीच अवस्थित देवी देवताओं की प्रतिमूर्ति को आप पब्लिक के बीच रखें, दर्शकों के बीच प्रस्तुत करें, ताकि वो भी हमारी बैद्यनाथ धाम देवघर जिला की मधुपुर के बूढ़े बुल्हेश्वरी स्थान की महत्ता को समझ सके। वर्ष में एक बार लगने वाली यहाँ की जो मेला होती है अपने आप में अद्वितीय होती है। इस मेले में जहाँ एक और रोजमर्रा के सामानों की उपलब्धता होती है, वहीं लोहा के सामान के लिए बुल्हेश्वरी मेला काफी प्रसिद्ध माना जाता है। कहते हैं बुल्हेश्वरी माँ के आंगन में यहाँ से कोई भी व्यक्ति की मांगे और मुराद खाली नहीं जाती है। आज हम यहाँ के जो पंडित हैं, महंत हैं, जो लगातार मां भगवती के चरणों में अपनी सेवा देते हैं और श्रद्धालुओं की मन्नतों को पूरा करवाने में अपनी अहम योगदान, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, हम उनसे बात कराएंगे। पंडित जी, रिपब्लिक नेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। हम लोग पंडित जी है, किसी को पूजा पाठ भी हम लोग यहाँ करते हैं, को भी मनोकामना पूरा हो जाता है। इनका स्थापना कल तो नहीं, सोमवार और मंगल को यहाँ ही पूजा होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि इस मंदिर की ख्याति जो है, बुल्हेश्वरी माँ की पूजा कब से यहाँ पर होते आ रही है? हम लोग अभी जैसे कि हम लोगों के जो पुरख थे, जो भी हम लोगों के पुराने दादा परदादा थे, वो भी बताते हैं कि वो जब यहाँ है तो वो भी देख रहे हैं कि यहाँ खुद से सब कुछ, जितना भी पहाड़ी वगैरह आप देख रहे हैं, खुद से उत्पन्न हुआ है। और वो लोग भी अपने समय से देखते आ रहे हैं, वो भी नहीं बता सकते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ है, इनकी स्थापना कब हुई है। हमारे पूर्वज भी नहीं बता पा रहे, और हम लोग भी देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी देखते आए हैं। और यहाँ की जो माँ है, हमारी माँ बुल्हेश्वरी, इनका इतना कृपा है कि जो भी दूर दूर से भक्त आते हैं, आप देखते होंगे कि हर मंगलवार को कई दूर दूर से भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ जो पूजा दिया जाता है बलि के रूप में, वो जो उनका अपना कबूल होता है वो लेकर पहुँचते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहाँ अगल बगल के ही नहीं, काफी दूर दूर के भी भक्त आया करते हैं, और हर मंगलवार को यहाँ बलि होती है। अभी कुछ ही दिनों में, जैसे कि जानते होंगे आप लोग, की नवान्न रूपी मेला लगने वाला है, जो कि बहुत ही प्रख्यात मेला है, झारखंड का एक विशेष मेलाओं में गिनती आता है। तो इस मेला में अभी हम, जहाँ तक हमें जानकारी है कि बहुत ही दूर दूर के बिहार से भी कई लोग आते हैं यहाँ पे पूजा देने के लिए, और हजारों हजार की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। और बलि तो हमको लगता है यहाँ तक कि हजारों से 1500 बलि होती होगी। बलि के लिए कोई तिथि दिन तय है क्या? हाँ, तय है। हर मंगलवार को यहाँ पे बलि दी जाती है। ऐसे हर सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन यहाँ का पट खुलता है। माँ का जो मंदिर है सोमवार को पूजन के लिए खुलता है, सभी भक्त लोग पूजन करने के लिए सोमवार को आते हैं, और उनका श्रृंगार भी किया जाता है सोमवार को। लेकिन मंगलवार को जो है कि सप्ताह में हर मंगलवार को यहाँ पे बलि होती है। माँ बुल्हेश्वरी की वार्षिक और विशेष पूजा कब होती है? वार्षिक और विशेष पूजा एक नेवान मेला हो गया, और एक होता है धुरियरी पूजा नाम का एक पूजन होता है, जो कि माँ का एक, जिसको आप कह सकते हैं मुख्य पूजन, वो धुरियरी पूजा के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि आषाढ़ महीने में होती है, उसमें भी यहाँ पे यहाँ पूजा होने भारी के बाद मात्रा में यहाँ रोपाई बलि होती है, मतलब शुरू होगा। उसमें भी दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। और वो पूजा होने के बाद ही इधर का नियम है कि जब तक माँ बुढ़ेश्वरी का धुरियरी पूजा ना हो, इधर के धान की रोपाई शुरुआत नहीं होती है। वो होने के बाद ही इधर धान की रोपाई शुरू होती है, ऐसा यहाँ माना जाता है। यहाँ ये भी सुना जाता है कि अगर किसी की कोई मन्नत मांगी गई है बच्चों की मुंडन वगैरह की, और अगर नहीं होता है तब तक नहीं आना। नहीं, ऐसा यहाँ का नियम है कि अगर आपने जैसे मन में मनोकामना मांगी कि हे माँ आप हमें लड़का हो जाए, लाल दीजिए, हम आपका पूजन करेंगे, तो वो जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, माँ उन्हें देती है, तो जब तक माँ को उनका पूजा नहीं दिया जाता है, उस तब बच्चे तक का नहीं मुंडन आता। नहीं होता है, तब तक नियम है कि बच्चा इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ता है। ऐसा यहाँ का नियम पुरखों से चला आ रहा है, जो कि सब मानते भी हैं और उसे करते भी हैं। सनातन धर्म अपने आगोश में अनेक धार्मिक परंपराओं को समाहित कर रखा है। उसी में से एक है बुढ़ेश्वरी माता मंदिर का भी। यहाँ के विषय में अभी पंडित जी ने बताया कि अगर किसी की कोई मन्नत मांगी गई है और मन्नत पूरी नहीं हुई है, या मन्नत उनकी पूरी हो जाती है और भगवती के चरण में उन्होंने अपनी पूजा को समर्पित नहीं किया है, तब तक उनको यहाँ आने से अवरोध किया जाता है और रोका जाता है। इस बीच अगर बच्चे की मुंडन नहीं होती है तो एक पहाड़ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक विशाल मंदिर जो दूर से अवलोकित हो रहा है। उस मंदिर को तिलेश्वरी मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में आप जाके प्रणाम पाती पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई है तो आप बुढ़ेश्वरी माँ के शरण में नहीं पहुंच सकते हैं और आपकी पूजा सहर्ष स्वीकार नहीं की जा सकती है। और एक और विशेषता है, इन दोनों जगहों पर माँ बुढ़ेश्वरी के भी प्रांगण में और तिलजोरी माँ के भी प्रांगण में, तिलेश्वरी माँ के प्रांगण में भी, दोनों जगह पर छाग बलि देने की एक परंपरा है। और वो जो बलि है, पंडित जी के अनुसार उस मंदिर में भेड़ और जिसको महिष कहते हैं, काला की भी बलि वहां दी जाती है। लेकिन बिरले में कभी कभी ऐसा काला की बलि यहाँ होती है, अगर एक ही बार होता है वर्ष में। ऐसा कह सकते हैं आपकी अभी 29 तारीख को, इसी माह के 29 तारीख को यहाँ एक भारत में प्रसिद्ध एक मेला, बड़ी मेला लगती है, निवान्य मेला, जिसमें दूर दराज के दूसरे राज्य के भी श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं और जहां एक तरफ वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वहीं मेला का भी आनंद लेते हैं और मनोरंजनमय दृश्य में यहाँ से वापस एक अलौकिक शक्ति और आशीर्वाद लेके प्रस्थान करते हैं। मैं सिन्हा जी अपने चैनल रिपब्लिक नेशन के माध्यम से भी दिखा रहा था बुढ़ेश्वरी मंदिर माता की महत्ता, यहाँ की परंपरागत चीजों को, और बाबा वैद्यनाथ के आंगन में समाहित ये बूढ़े पहाड़ जो अपने आप में एक अमिट छाप छोड़े झारखंड राज्य की अपने आप में विश्व के मानचित्र में स्थापित करने के लिए अहम भूमिका प्रदान कर रहा है। आप देखते रहे रिपब्लिक नेशन। पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।